हेलो नमस्कार प्रणाम सच्ची अताब जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को छोटा सा लक्ष्मी मेघा वाला यूट्यूब चैनल में। पहले दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं तो हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी नहीं, सॉरी, कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का, लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनका जो पिता का नाम था वो सुतोधन नाम था और माता का नाम महामाया नाम था। इनके पिता जो इनके माता जो थे इनके पिता जो थे सुद्धोधन जो थे वो बहुत बड़े राजा थे। एंड इनका जो बचपन का नाम था वो बचपन का नाम था, क्या नाम था? बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके माता जो हैं वो इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तब इनके पिता ने दूसरा विवाह रचा लिए। दूसरा विवाह रचा तब इनके सिर्फ 7 दिन के बाद ही तब दूसरा विवाह कर लिए। तब इनका जो लाड़ प्यार और जो भरण पोषण जो हुआ, जो बड़ा हुए, मतलब लगभग जितने वर्ष के भी हुए, तो क्या हुआ कि इनका जो लाड़ प्यार हुआ अ, वो हुआ इनके 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 पत्नी यश इनके जो पत्नी जो थे वो यशोधरा थे। और इनका जो पुत्र था वो राहुल था। इनका जो लाड़ प्यार वो प्रजापति गौतमी के साथ हुआ। प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ था और इनका जो लाड़ प्यार हुआ, भरण पोषण जो हुआ, वो वो प्रजापति गौतमी के साथ हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो है वो पत्नी का नाम था यशोधरा नाम था, पुत्र का नाम राहुल नाम था और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसको आप ध्यान रखिएगा। गौतम गौतम जो बुद्ध थे वो बचपन से ही, मतलब वो छोटे से ही, वो एक आध्यात्मिक, उनका जो मन था वो एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए एक आध्यात्मिक तरह से उनका जो मन था वो रहता था, मतलब मन था। इसीलिए क्या किया कि इनको पिता ने ये कहे कि ये आध्यात्मिक में नहीं जाए, मतलब सन्यासी के रूप में नहीं जाए। इसलिए क्या किया कि यशोधरा नामक कन्या से 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को शादी कर दिए। तब उनसे शादी के बाद बच्चे आते तो वही गौतम बुद्ध से भी एक बच्चे आए जिसका नाम था राहुल नाम था। उस टाइम एक ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण के बाद ही हालांकि शादी की, तो कौंडियनी ऐसा कुछ करके नाम था। कौंडिय करके ना कुछ नाम था। जिस ब्राह्मण ने भविष्यवाणी किए थे कि जो जो गौतम बुद्ध हैं वो या तो सन्यासी बनेंगे या तो फिर बहुत बड़ा राजा बनेंगे। तो बहुत बड़ा राजा बनेंगे तब तो ठीक था, लेकिन बहुत बड़ा सन्यासी बनेंगे ये उनके पिता को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। इसलिए उनको सब जो व्यवस्था रहता था वो उनको घर में ही दिया गया। एकदम एकदम सब कुछ, किसी चीज़ का कमी नहीं दिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16 बरस की आयु में उनकी शादी कर दिए। और पूरा जो व्यवस्था था एक एक होती है ना, जैसे मॉल किसी तरह से होती है ना, तब उसमें सारा सामान मिलती है, बिल्कुल उसी तरह से उनके घर को पूरा, राजा थे तो महल में किस चीज़ की कमी होगी, आप सोच सकते हो। तो गौतम बुद्ध को बिल्कुल उसी तरह हुआ। आपकी क्वेश्चन बहुत बार पूछती है कि गौतम बुद्ध ने ऐसी कौन सी दृश्य को देख लिया, गौतम बुद्ध ने ऐसा कौन सा दृश्य हो गया जो उनका जो मन है, उनका जो दिल है, पूरी पूरी तरह से द्रवित हो गया, पूरी तरह से एकदम हार गया। जो होते हैं ना, एकदम करुणा के भाव आ गया। ऐसा क्या चीज दे गई, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछती है। हम उसको आंसर लगाने के लिए गौतम बुद्ध की थोड़ी सी स्टोरी को जानते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? आपका जो हुआ था कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। एंड इनका बचपन का नाम तो आपको पता ही है, सिद्धार्थ है। एंड जो इनका जो माता था आपका माता का नाम क्या था आपका? यशोधन था। उनकी डेथ हो चुकी थी, मतलब उनका लालन पोषण नहीं रहा था। और उनके जो माता माता सौतेली माँ था, उनके उनके साथ ही इनका क्या हुआ? लालन पोषण हुआ, प्रजापति जिसको गौतमी कहते हैं। एंड इनके बारे में जो प्रजापति गौतमी जो थे इनके साथ हुए। और ब्राह्मण एक थे कुंडिया, मैं आपको बताया कि क्या नाम था उसका? उसका जो नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य जो थे, इन्होंने भविष्यवाणी किए थे कि ये तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या तो फिर बहुत बड़ा ये क्या बनेगा? राजा बनेगा। तब ये जानकर उनके पिता को बहुत ज़्यादा दुख लगा कि अगर सन्यासी बन जाए, इतने बड़े बड़े के बेटे तो क्या होगा। इसलिए इसी की वजह से उन्होंने, राजा तो थे ही, इसलिए उनको ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। ऐशो आराम की जिंदगी से उनको दिलाने लगा। एंड 16 वर्ष की आयु में उनकी 16 वर्ष की आयु में उनकी क्या हो जाती है? विवाह हो जाती है। कौन सी लड़की से? उनकी 16 वर्ष की आयु में उनको लड़की से ब्याह हो जाती है। किसको से? यशोधरा से। तब उनसे एक पुत्र होती है जिसका नाम था राहुल। अब होता ये है, दास के साथ वो क्या करता है? वो अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान एक जीवन के एक एक इंसान के, मतलब एक व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं को देखती है। मतलब वो अपने दास को कहते हैं कि चलो अब मुझे बाहर घुमाओ। जब अपने दास को लेकर बाहर की ओर जाते हैं, तब एक व्यक्ति के 4 अवस्थाओं को देखते हैं। तब वो दंग रह जाते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं बाहर, जब निकलते हैं साम्राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं तब बूढ़े इंसान को देखते हैं, एकदम बूढ़े इंसान को देखते हैं। तब उनका जो बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि चल रहा होता है, उनका जो वृद्ध इंसान है, वो एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था, बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था। तब उस इंसान को देखकर गौतम बुद्ध के अंदर, इनके इनके दिल के अंदर एकदम करुणा के भाव आ जाती है। उनको देखकर एकदम इनकी इनके अंदर एकदम करुणा के भाव आ जाती है, एकदम उनकी दिल पिघल जाती है। जब आगे जाते हैं, फिर जब आगे जाते हैं, तब तब देखते हैं एक बीमार व्यक्ति के, जो कि बीमार एकदम पड़ा हुआ था। और वो उसको ज्वर यानी बुखार था। तब उसको देखते हैं, तब वो बहुत ज्यादा लथपथ रहा था, एकदम गिरा हुआ रहता। तब उसको देखकर इनकी दिल और भी ज्यादा पिघल जाती। तब आगे बढ़ते हैं। तब उनके जो दास तो जो कि उनको घुमा रहे थे, तब पूछते हैं कि ये क्या? तो बोलते हैं कि ये अब इस दुनिया से चला गया। जो तीसरा मिले थे वो डेड बॉडी से मिले थे, मतलब एक मरे हुए इंसान जा रहा था और उनको राम नाम सत्य ऐसा करके बोलते जा रहा था। तो बोलता है कि ये क्या है? तो बोले कि ये अब इसका अंतिम संस्करण है। तो बोले कि अंतिम संस्करण मतलब इस दुनिया से जा रहा था, क्योंकि मतलब मैं भी जाऊंगा क्या? ऐसे सब होते हैं। बोले कि हाँ युवराज, इस दुनिया में जो भी आया है ना, वो सबको सब एक दिन ऐसा ही जाना है। यहाँ सिर्फ आप आए हैं एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। आप एक 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 जो होती है ना, एक रोल के रूप में, एक क्रिकेटर के रूप में, सिर्फ रोल प्ले करने के लिए आए हैं। जब पारी आपकी समाप्त हो जाएगी, तब अपने बैट को लेकर आप चले जाइएगा, सिर्फ रोल प्ले करने के। क्योंकि आखिर आखिर जीवन और मरण होती क्या है, मतलब होती क्यों है? आखिर जीना है तो क्यों जीना है, और मरना है तो क्यों मरते हैं लोग? मतलब जीवन और मरण आखिर इंसान के होती क्यों है? इस वजह में सब फिर जब आगे बढ़ते हैं, तो एक सन्यासी को देखते हैं जो कि पूरा एकदम खा पी के तंदुरुस्त था, एकदम एकदम लाल था, लाल। एक सन्यासी को एकदम एकदम मस्त खा के एकदम जा रहे होते हैं। तब इन चारों इंसान से मिलते हैं, तब उस 4 इंसान ने गौतम बुद्ध के जीवन पर बहुत गहरा असर डाल देते हैं, बहुत गहरा, दिल के अंदर बहुत ही गहरा असर छोड़ के चला जाता है।
तब क्या करते हैं, उसी दिन क्या करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने अपने पत्नी यशोधरा और राहुल को सोता हुआ छोड़कर अपने घर से महात्मा बुद्ध 29 बरस की उम्र में घोड़ा कंधक के साथ चल देते हैं। साथ में अपने चन्ना चन्ना उसका नाम था, चन्ना साथी के सहायक से वह क्या करते हैं, निकल जाते हैं बाहर, घर को त्याग देते हैं, अपने सन्यासिक रूप में चले जाते हैं। उम, अपने सोता हुआ यशोधरा और राहुल को छोड़कर वो घर को त्याग देते हैं, अपने घोड़ा कंधक और अपना जो सहायक होता है उसको साथ लेकर, जो चन्ना है वो उसको सहायक लेकर वो क्या करता है, चला जाता है एक सन्यासी जीवन जीने के लिए। बौद्ध धर्म में जो घर त्यागने की अवस्था जो होती है उसको हम लोग कहते हैं महामिनिस्क्रम। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि महामेनिसिक्रम किसको कहते हैं, तो बौद्ध धर्म में घर त्यागने की अवस्था को कहते हैं महामेनिसिक्रम कहते हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध बाहर निकल जाते हैं एक सन्यासी जीवन के लिए 29 बरस की उम्र में, अपने घोड़ा कंधक और अपने सहायक कन्ना कन्ना के साथ घर अपना त्याग कर बाहर जाते हैं। तब एक अपने गुरु से मिलते हैं जिसका नाम था कलाम अनार कलाम से मिलते हैं। कलाम को वो सबसे पहले अपना गुरु बना लेते हैं। अनार कलाम जो होते हैं वो सांख्य दर्शन के क्या होते हैं, ज्ञाता होते हैं। तब उनको सांख्य के ज्ञान देते हैं, उनको सांख्य के बारे में सब कुछ बताते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध सांख्य ज्ञान से क्या संतोष नहीं होते हैं और उस अनार कलाम गुरु को वो छोड़कर अपने आगे के तीर्थ में निकल जाते हैं, यात्रा में लग जाते हैं। फिर उसको छोड़कर आगे जाते हैं, तब दूसरे गुरु को बनाते हैं जिसका नाम रहता है रुद्र का रुद्र का राम पुत्र के पास चले जाते हैं। तब वो क्या उनके पास जब जाते हैं, योग योग के वो क्या रहते हैं, ज्ञाता रहते हैं। इनसे बोलते हैं प्लीज रुद्र कराम पुत्र, मुझे नॉलेज दे दीजिए, मुझे ज्ञान दे दीजिए। तब वो उनके पास जाते हैं, तब वो ज्ञान देते हैं योग के बारे में। योग के जब ज्ञान लेते हैं महात्मा बुद्ध जब योग के ज्ञान लेते हैं, तब उससे भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं और जल्द ही अपना गुरु रुद्र कलाम पुत्र को वो जल्द ही छोड़ देते हैं और उसके बाद आगे चले जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर आखिर इंसान की जन्म और मृत्यु क्यों होती है, आखिर क्या वजह है जन्म और मृत्यु की, और इस चक्र से हम कैसे मुक्ति पाएं। अगर से ये संतुष्टि नहीं होती है इनको, फिर भी आते जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे वो तपस्या करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं। 35 बरस की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, एकदम अलाइटमेंट होती है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 साल में। वहीं पे सुजाता नाम के एक जो महिला होती है, उनके हाथ से खीर खाते हैं, ज्ञान की उनको प्राप्ति हो जाती है 35 साल की उम्र में। तब वो सारनाथ चले जाते हैं, वो वहीं पे सबसे पहला अपना उपदेश देते हैं और उपदेश में 4 आर्य सत्य को देते हैं। जो वो देते हैं वो कहते हैं, वो 4 आर्य सत्य क्या देते हैं, पहला तो देते हैं कि दुख है, इस दुनिया में सब दुख है। किसी के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी के पास गर्लफ्रेंड है तो भी उसको दुख है। किसी के पास यहाँ जितने भी दुनिया में सारे चीजें, संसार दुखमय है। ये कहते हैं कि संसार दुखमय है, दुख है। अब ये कहते हैं कि दुख है तो दुख के कारण भी है, भौतिक सुखों का कामना करना, मतलब दुख है तो दुख के कारण भी है। जैसे कोई भी चीज के कारण होती है तो वैसे दुख के कारण भी है। फिर कहते हैं कि दुख कारण के निवारण भी है, दुख के कारण है उसका निवारण भी है।
और चौथा है कि दुख निवारण के मार्ग भी है। दुख निवारण है तो उसका दुख निवारण के मार्ग भी है। दुख निवारण के मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक सम्यक कर्मांत सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि सम्यक स्मृति। आठों के आठ वो क्या है? आठों के आठ दुख निवारण के मार्ग है। कौन कौन है? फिर से जरा रिकॉल करते हैं। सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक सम्यक कर्मांत सम्यक अजीब सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि। ये आठों के आठ क्या है? दुख के कारण के मार्ग है। दुख निवारण के मार्ग है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि बौद्ध धर्म में गृह त्यागने की अवस्था को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रम कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनती है। पहले गुरु का नाम था जो कि सांख्य दर्शन के ज्ञान था, उनका जो नाम था, क्या नाम था? अनार कलाम। अनार कलाम नाम था। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी कहते हैं फाल्गु नदी को। तो पीपल वृक्ष के नीचे से सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनको बुद्ध कहा जाने लगा। और जो ज्ञान का जहाँ प्राप्ति हुई थी वो कहाँ था? वो बोध गया था। देखिएगा, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ मैंने नहीं लिखा तो सारनाथ आप लिख लीजिए। जो हमारे जो उपदेश सारनाथ में प्रथम जो उपदेश दिया गया था सारनाथ में दिया गया था, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उपदेश जो दिए थे वो क्या दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। आप नोट करके लिख लीजिए कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। धर्म के तीन त्रिरत्न है। ये त्रिरत्न है हमारे कौन कौन है? बुद्ध है, संघ है और धम्म है। तीन तीन जो है वो त्रिरत्न है। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। कौन कौन थे? बिंबिसार थे, प्रासेनजीत थे, उदयन थे। कौन थे? बिंबिसार, प्रासेनजीत थे, उदयन थे। बुद्ध ने अनुयायी दो भागों में विभाजित किया था। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। हमारी ये भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक किसको कहते हैं? जो महात्मा बुद्ध की तरह वो घर त्याग दिए। भिक्षुक जो थे वो महात्मा बुद्ध के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने घर त्याग दिया। मतलब जिस तरह से गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिए थे, उसी तरह से भिक्षुकों ने अपना घर त्याग दिया प्रचार प्रसार के लिए। और उपासक उसको कहते हैं। उपासक क्या होती है? उपासक किसको कहते हैं? जो अपने गृहस्थ जीवन में रहकर ही, मतलब अपने घर में रहकर ही बौद्ध धर्म का जो पालन कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म। मतलब बौद्ध धर्म के में वो बौद्ध धर्म को अपनाया गृहस्थ जीवन में रहकर ही। हम लोग आगे देखते हैं कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 15 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 15 वर्ष अगर उम्र आपकी है, एज है, तब 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 क्या होती है? तभी आप बौद्ध धर्म में सम्मिलित तो हो सकते हो। देखते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बुद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है? उनके जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। उनके गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। उनका ज्ञान की जो प्रतीक है वो पीपल है। निर्माण का जो प्रतीक है वो क्या है? निर्माण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। और मृत्यु का जो पद चिन्ह है वो क्या है? स्तूप है। अब हमारे जो नेक्स्ट आती है कि 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ। 80 वर्ष की उम्र में, मतलब 80 साल के बाद क्या हुआ कि बुद्ध की निधन हो गया। बुद्ध की मृत्यु हो गई कुशीनगर में। कुशीनगर आपके कहाँ है? कुशीनगर आपके उत्तर प्रदेश यूपी में मौजूद है। एंड बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। उनका जो बौद्ध धर्म में जो निधन होती है उसको हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत में 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया।
हाँ, कह रहा है कि जो उनका जो निधन जब हो गया, निधन के पश्चात बुद्ध के जो अस्थि होती है ना, उनके अवशेषों को भारत में 8 जगहों पर क्या हो गया, स्थापित किया गया और उस पे स्तूपों का निर्माण करवाया गया। इसमें से सबसे पहला पहला है, इसमें सबसे बड़ा स्तूप शांति स्तूप है, जो कि राजगीर में मौजूद है। वहाँ पे अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। मृत्यु के बाद महात्मा महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध धर्म की आयोजना स्थापित किया गया, मतलब एक कॉन्फ्रेंस टाइप का एक मीटिंग किया गया। तो क्या गया, सबसे पहले तो किया गया 483 ईसा पूर्व में किया गया। वर्ष में किया गया 483 ईसा पूर्व में, मतलब बिफोर क्राइस्ट में। कहाँ किया गया, राजगीर में किया गया। अजात शत्रु उस टाइम राजा थे तब, और उस टाइम जो पुरोहित जो थे वो क्या कौन थे, महाकश्यप 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 उस टाइम पुरोहित थे। और राजा कौन थे, राजा आपका अजात शत्रु थे। और स्थान कहाँ था, राजगीर था, जो कि 483 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। दूसरा जो आपकी हो जाती है वो 384 ईसा पूर्व में, मतलब लगभग 100 साल के बाद वैशाली में किया गया। उस समय जो राजा थे वो कौन कौन थे, उस टाइम जो राजा थे वो काला शोक थे। और उस टाइम जो पुरोहित जो थे वो क्या थे, सवाकामी थे। उसके बाद 255 बीसी में पाटलिपुत्र में किया गया। उस समय राजा कौन थे, अशोक थे। और आपका जो पुरोहित जो थे वो कौन थे, मेघलीपुत थे और 30 थे। अच्छा, उसके बाद चौथा किया गया वो प्रथम वर्ष में किया गया था। प्रथम वर्ष में किया गया था, कहाँ गया था, कुंडल कुंडल वन में किया गया था। कुंडल वन कहाँ है, वहाँ है, आपका जम्मू कश्मीर में है। तो कुंडल वन में किया गया। उस समय जो राजा कौन था, वो था कनिष्क था। और उस समय जो अध्यक्ष जो था वो कौन था, तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष जो था वो अश्वघोष था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जो आपका जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बँट गया था, नहीं, स्थूलभद्र में बँट गया था, और किसी में बँट गया था, आपका भद्रबाहु में बँट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो बिल्कुल उसी तरह में ये जो बौद्ध धर्म जो आपका है, जो बौद्ध धर्म है, वो चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बँट गया था, हीनयान और महायान। अब दोनों में अपने अपने तरीकों से प्रचार प्रसार करने लगे ये इन्होंने। अब हीनयान क्या होती है, हीनयान को देख लेते हैं। ये जो आपका जो हीनयान है, यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। ये क्या है, यह नवीन रूप है, ये नवीन रूप है, मतलब महायान है जो नवीन रूप है, और हीनयान है जो वो क्या है, वो प्रथम रूप, मतलब प्राचीन रूप है। अच्छा, यह कठोर मार्ग है जिसके द्वारा काम लोग निर्माण की प्राप्ति करते हैं। ये कठोर है जो कि बहुत कम लोग इसमें जा पाते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे सहनशील होते हैं। और ये सरल मार्ग है जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोग निर्माण निर्माण की निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद आपकी है कि यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, और ये मानते हैं कि यह बुद्ध को भगवान मानते हैं, मतलब ये भगवान को ये बुद्ध को भगवान मानते हैं, और ये बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, मतलब ये बुद्ध के प्रतीकों को पूजा करते हैं, लेकिन यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। ये प्रतीक को पूजा करते हैं, और ये सिर्फ ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। ग्रंथ वाली भाषा में रचे गए हैं, इनके ग्रंथ वाली भाषा में रचे गए हैं, और इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। ये ये कर्म एवं ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं, और ये परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है, जो बुद्धों का कल्याण करते हैं। इसका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है, और इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। पूछे जाते हैं कि त्रिपेटा कौन भाषा में रची गई है और त्रिपेटा क्या होती है। तो
त्रिपिटक है जो पाली भाषा में रचा गया है। त्रिपिटक है जो पाली भाषा में 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक क्या होती है? विनय पिटक होती है भिक्षु और भिक्षुकाओं, जो भिक्षुक और भिक्षुकाएँ हैं, आचरण संबंधी जो कार्य है उसको दर्शाता है विनय पिटक। भिक्षुक और भिक्षुकाएँ जो है उनके उनके संबंधित जो आचरण का जो नियम है वो विनय पिटक में दर्शाया गया है। सेकंड हमारी है सूत पिटक। विनय पिटक में आपका सिर्फ है बौद्ध धर्म के उपदेश का संकलन है। धम्म पिटक में दिया गया है सिर्फ बौद्ध धर्म के सांख्य, बौद्ध धर्म के जो सांख्य है ना, धर्म में दार्शनिक जो व्याख्याओं, धर्म में जो व्याख्याओं संख्याएं दिए गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण व कथा वस्तु इसी में भी अभिधम्म पिटक में आपका हमारी है कि जातक कथाएं ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए हैं। इसकी संख्या 549 है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध चरित्र में इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुए हैं। अस्त्र घोष द्वारा रचित रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी भिक्षुकाओं का वर्णन है। इसे बौद्ध की रामायण कहा जाता है। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इस बौद्धों की गीता कहा जाता है उसको। थ्योरी पार्ट कंप्लीट होती है और बाकी ये सब थोड़ा सा कठिन होती है हम लोगों की समझने में। ये जातक कथाएं और बुद्ध चरित और आपका हो जाती है जाकर के धम्म, जो ये सब थोड़े से आप देख लीजिएगा। मैं आपको इसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे ख्याल से ये मेरे टेलीग्राम पर पड़े हुए रहेंगे, तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। शांति का स्तूप का निर्माण किसने किया था? शांति का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक करवाए थे। अजंता और एलोर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है उनको, किसको? कुशीनगर में। कुशीनगर में उनको क्या हुआ था? उनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की उम्र में। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ का चक्र कहाँ प्रगति को अति करता है, क्या कर दर्शाता है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? संबंध नहीं है, तो सारनाथ गौतम बुद्ध से संबंधित है। बोध गया सारनाथ क्या है? सारनाथ वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है इंडोनेशिया में स्थित है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपका कुशीनगर में। कहाँ है आपका? ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। त्रिपिटक धर्म के ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? आपकी उत्तर प्रदेश में आपका जो हुआ था श्रीनगर में हुआ था। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो सारनाथ को कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिरत्न बनाते हैं। तो इस तरह से वो कुछ थ्योरी पार्ट को कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।